जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यह आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस सेशन में हम लास्ट तक करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश विशेष प्लस उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में क्या प्रभाव पड़ा है उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। यह सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दें, आरओ का दें या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दें, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम पहले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वृंदावन में। यहाँ पे देखें, इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया गया है। आपसे प्रश्न बने कि विद्यालय का नाम क्या है, तो इसका नाम है संबित गुरुकुलम सैनिक स्कूल, ठीक है। और इसमें 870 बालिका शिक्षित और प्रशिक्षित हो सकती हैं, इतनी कैपेसिटी इस विद्यालय का है, ठीक है। तो ये यहाँ से 4-5 प्रश्न आपसे बनेंगे, तो आप इनके ऊपर ध्यान रख के चलेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखें आप, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आप इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोंडा जिले में, ठीक है। और देखिए इसके स्थापना में जो वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया है, ये भी सहायता कर रहा है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू है, ठीक है, तो उसके किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कहाँ पे, गोंडा जिले में। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्नों को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रयागराज में। क्यों किया गया होगा दोस्तों? वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये मतलब प्रयास किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ये स्थापित होगा। और इसका नाम अगर पूछा जाए तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो जटायु है यानी जो गिद्ध है वो लुप्त प्राय है, ठीक है। लुप्त प्राय होने के पीछे एक विशेष मेडिसिन है, आप उसे भी याद रखेंगे क्योंकि 2018 के पीसीएस में वो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो गाय हैं, ठीक है, तो गाय भैंसों में क्या किया जा रहा था, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें एक विशेष मेडिसिन दी जा रही थी, डाइक्लोफेन करके। वो होता क्या था कि वो तो दूध तो उनका बढ़ता था, ठीक है, लेकिन जब वो मर जाती थी तो उन्हें फेंक दिया जाता था, ठीक है। और जब गिद्ध उनका सेवन करते थे तो दोस्तों डाइक्लोफेन से क्या होता था, जो गिद्धों का किडनी है वो फेल हो जाता था, जिसकी वजह से वो मर जाते थे, ठीक है। आप एग्जैक्टली बताइएगा क्या वो मेडिसिन डाइक्लोफेन थी या उसके आसपास कोई और नाम था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखें आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पूर्वांचल सरकारी बैंक। मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि यह सेशन और यह सीरीज आपके परीक्षा के लिए, शायद कोई भी परीक्षा आप दें, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप चैनल से जुड़िए, ठीक है। और क्या ही बोलूँ। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है? तो दोस्तों उनका नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, ठीक है। तो इनके नाम पे रखा गया है क्रेटर का नाम लाल क्रेटर, ठीक है। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? लाल क्रेटर। अन्य भी 2 क्रेटर हैं, एक का नाम है मुसाना क्रेटर। मुसाना क्या है? तो भारत का उत्तर प्रदेश का एक मुसाना शहर है, वहाँ उसके नाम पे रखा गया है। और एक हिल्सा क्रेटर है जो बिहार के हिल्सा शहर पर रखा गया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे लाल क्रेटर, मुसाना क्रेटर और हिल्सा क्रेटर को, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखें क्या है। 2025 और 29 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, याद रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे भी देख लें। क्या है, राज्य सरकार अपने इन्वेस्ट यूपी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करेगी और इसमें 80 करोड़ रुपए जुटाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आरती, ठीक है। ये लड़की 18 साल की है और इनको कहाँ से? तो दोस्तों यूके से मिला है इनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। यूके बोले तो उत्तराखंड नहीं, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये किस
राज्य की हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य की हैं, आपको ये तो मैंने बता ही दिया। तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नाम क्या है इसका? अमल क्लूनी, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना था। 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों 10 लोगों को। ये लच्छू महाराज पुरस्कार दोस्तों 2014 से नहीं दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति सम्मानित होंगे आप एक बारी वर्ष के साथ यहाँ पे देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर बात करें कि 2020 के विजेता की घोषणा नहीं की गई, ठीक है। क्यों नहीं की गई? आपको पता है, कोरोना काल चल रहा था। यहाँ पे देखें, पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2015 में कौन है? उमा शर्मा है। उसके बाद रमा वैद्यनाथन, ये 2016 में इनको मिला। उमा डोगरा को 2017 में, हेमा मालिनी को 2018 में, उसके बाद संध्या पुरीचा को 2018 में, सायरा बानो को 2019 में, उसके बाद डॉक्टर क्या नाम है इनका, मालविका मित्रा को 2021 में, प्राची शाह को 2022 में। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक दो नाम केवल याद रख लीजिएगा, ठीक है, जैसे पंडित राजेंद्र गंगनी, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हेमा मालिनी, ठीक है, 2018। ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपसे याद होता है तो सभी को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों वाराणसी से संबंधित है। भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है। वाराणसी अब 34 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश की कुल 75 जो जीआई टैग मिले उसमें योगदान दे रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो दोस्तों चित्रकूट में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें कितने की लागत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज का निर्माण किया गया, और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह यह दिखने वाला एक आकर्षक पुल है। इसमें 3.7 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया जाएगा इसका, ठीक है। कहाँ पे? कोदंड वन क्षेत्र में, ठीक है। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में इस स्थल का महत्व और भजन श्री राम के मंदिर की उपस्थिति इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। किन की वजह से? तुलसीदास की वजह से, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखें, किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A, ठीक है, सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रद्द किया गया। इसके अंतर्गत अदालत ने पाया है कि अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है, ठीक है। इसलिए क्या किया गया? मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया गया। यहाँ पे देखिए काठिया गेहूँ जिले, ठीक है, काठिया गेहूँ को किस जिले में हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो आप याद रख लेंगे। खबरों में रही पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैली हुई है? तो दोस्तों 3 जिलों में। उन 3 जिलों का नाम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे देखें, अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माता जी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी वासाना बायोगैस योजना का पहला चरण शुरू किया है। कौन? अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों बताइए? यहाँ पे मैंने बताया कहाँ पे? मथुरा में, ठीक है। बायो सीएनजी MRN मेथेन गैस से उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो बायोगैस होता है उसमें मेथेन 90% होता है। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा। किस राज्य की लौंग लत्ता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को। किस राज्य में यहाँ पे कल्फी नहीं है, ये कल्की है, ठीक है। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किन्होंने रखा है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और यूपी के संभल में कल्की धाम की शिलान्यास रखी गई है, ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद यह दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी है।
प्रश्न नंबर 19 देखिए, किस राज्य ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर रितु करिधल, नवीन तिवारी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ नहीं है, यहाँ पे रितु करिधल और नवीन तिवारी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 57 जिलों में। ठीक है, और इस तरह से पहले से 18 मंडलों में थे, अब 57 जिलों में स्थापित करने के बाद टोटल 75 जिलों में हो जाएंगे क्या? साइबर पुलिस स्टेशन। ठीक है, भारत का प्रथम गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। ठीक है, और इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में मेन शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुल 88 स्वच्छ गांव शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहर ठीक है शीर्ष स्थान पर हैं। इसमें टॉप पर है वाराणसी, सेकंड पे है प्रयागराज, थर्ड पे है बिजनौर। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है, निम्न में से यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्र जी को। ठीक है, किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या धाम स्टेशन। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नीलम शरण गौर को। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।